एलियंस के बारे में कई सिद्धांत और विचारधाराएं हैं जो विभिन्न वैज्ञानिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके बारे में जानकारी दी गई है। 1. फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स। संक्षिप्त परिचय। फर्मी पैराडॉक्स एनरिको फर्मी द्वारा प्रस्तुत एक परिकल्पना है जो यह प्रश्न उठाता है कि यदि ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे और ग्रह हैं तो अब तक हमें कोई अन्य बुद्धिमान जीवन क्यों नहीं मिला। मुख्य बिंदु। अरबों तारों और ग्रहों के बावजूद एलियंस के किसी भी प्रमाण का अभाव। यह सिद्धांत बताता है कि या तो बुद्धिमान जीवन बहुत दुर्लभ है या एलियंस ने हमसे संपर्क करने का कोई अन्य तरीका अपनाया है। 2. रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। संक्षिप्त परिचय। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां अत्यंत दुर्लभ हैं। मुख्य बिंदु। जटिल और बुद्धिमान जीवन के विकास के लिए अत्यंत विशिष्ट स्थितियों की आवश्यकता। यह हाइपोथेसिस कहती है कि हमारी आकाशगंगा में बुद्धिमान जीवन के अन्य उदाहरण बहुत कम या न के बराबर हो सकते हैं। 3. ड्रेक समीकरण। ड्रेक इक्वेशन। संक्षिप्त परिचय। ड्रेक समीकरण एक गणितीय सूत्र है जो ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की संभावना का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य बिंदु। सूत्र विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है जैसे तारा प्रणाली की संख्या, ग्रहों की संख्या, जीवन की उत्पत्ति की संभावना और तकनीकी सभ्यता की अवधि। यह समीकरण अनुमान लगाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, लेकिन इसके परिणाम अनुमानित और परिवर्तनशील हो सकते हैं। 4. पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस। पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस। संक्षिप्त परिचय। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई, बल्कि यह अन्य ग्रहों से आया हो सकता है। मुख्य बिंदु। जीवन के अणु या सूक्ष्म जीव धूमकेतु, उल्कापिंड या अन्य खगोलीय पिंडों के माध्यम से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा कर सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति बाहरी अंतरिक्ष से हो सकती है। 5. जू हाइपोथेसिस। जू हाइपोथेसिस। संक्षिप्त परिचय। यह सिद्धांत बताता है कि एलियंस हमें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं और हमें एक प्रेक्षणीय क्षेत्र में रख रहे हैं, जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को रखते हैं। मुख्य बिंदु। एलियंस हमसे संपर्क करने से बच रहे हैं ताकि हमारी प्राकृतिक विकास प्रक्रिया को बाधित न करें। वे हमारी सभ्यता की प्रगति को देख रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। 6. ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। संक्षिप्त परिचय। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी सभ्यता के लिए अंतरिक्ष में जीवित रहने और संपर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण और कठिन बाधा होती है। मुख्य बिंदु। यह फिल्टर एक ऐसी घटना या श्रृंखला हो सकती है जो अधिकांश सभ्यताओं को विकसित होने से पहले ही नष्ट कर देती है। यह फिल्टर अतीत में हो सकता है या भविष्य में हमारे सामने आ सकता है। 7. सिमुलेशन हाइपोथेसिस। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। संक्षिप्त परिचय। यह विचार कहता है कि हमारी पूरी वास्तविकता एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता द्वारा संचालित कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। मुख्य बिंदु। निक बोस्ट्रोम ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हो सकते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार एलियंस या सिमुलेशन निर्माताओं ने हमें सिमुलेट किया हो सकता है। 8. इंटरडायमेंशनल हाइपोथेसिस। इंटरडिमेंशनल हाइपोथेसिस। संक्षिप्त परिचय। यह सिद्धांत बताता है कि एलियंस हमारे भौतिक ब्रह्मांड के बजाय अन्य आयामों से हो सकते हैं। मुख्य बिंदु। ये प्राणी अन्य आयामों से आते हैं और हमारी वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हैं और निकल सकते हैं। उनकी गतिविधियां और अस्तित्व हमारे सामान्य भौतिक नियमों से परे हो सकती है। निष्कर्ष। एलियंस के बारे में सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोणों से हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी वास्तविकता और जीवन की उत्पत्ति कितनी जटिल और अद्वितीय हो सकती है। यह विषय न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व, ब्रह्मांड में हमारे स्थान और अन्य संभावित बुद्धिमान जीवन के साथ हमारे संभावित संबंधों के बारे में गहरे प्रश्न उठाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।